मैं आपको भगवान शिव के सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहला दुनिया में कोई अगर समाज सुधारक था वो भगवान शिव थे। मैं बहुत अध्यात्म के गहराई पर नहीं जाऊंगा, केवल उनके नामों को स्मरण करूंगा। भगवान शिव के जो अलग अलग नाम हैं, भगवान शिव को आदि देव कहते हैं, यानी कि सबसे प्राचीनतम कोई अगर भगवान ईश्वर के रूप में यहां अवतरित हुए हैं वो आदि देव यानी कि भगवान शिव है, आदि देव कहते हैं। इसीलिए उनकी जो नगरी है काशी नगरी, ये नगरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। जब सिटी नगर की कल्पना नहीं थी उस समय में भगवान शिव ने काशी, आज जो जिसको हम लोग कहते हैं कि ये वाराणसी है, वह काशी नगरी की स्थापना की थी। यानी कि जब समाज में नगर की कल्पना नहीं थी उस समय में वो प्रारंभ की। जिस समय में ये जो सृष्टि में आदमी और पशुओं के बीच में लड़ाई होती थी, दोनों के बीच में एनिमिटी, शत्रुता का रिश्ता, पशु हमको खा सकता है, पशु को लगता है कि आदमी हमको मार सकता है, दोनों के बीच में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट ये था। उस समय में भगवान शिव, जिनको हम कहते हैं पशुपति यानी कि पशुओं की पति, इसका अर्थ क्या है? पशुपालन की जो वृत्ति है, ये वृत्ति मनुष्य को पता नहीं था। भगवान शिव ने मनुष्य को, पशुओं को पालन करके उनको भी इस सिविलाइजेशन, सभ्यता को आगे बढ़ाने का रास्ता, और वो सूक्ष्म कर दिए, वो रास्ता प्रदान किए, इसलिए पशुपति कहते हैं। और उनका जो कैरियर है वृषभ है यानी कि सांड है। और फिर उनका नाम पशुपति के धीरे धीरे कृषि, गोपालन, कृषि, ये सब जो चीजें, गोपालन करने के पश्चात कृषि यानी कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाएगा। नहीं तो पहले वन्य मनुष्य जो है केवल मीट मार करके उसको जला करके खाता था। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है भगवान शिव ने पहली बार इस धरती को दिए, इसलिए ही वाज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर, एग्रीकल्चरल रिफॉर्मिस्ट। और धीरे धीरे जब ये सब बढ़ने लगा, उसके बाद मनुष्य को तो सुख चाहिए, आनंद चाहिए। मनुष्य को लगता था कि आनंद का जो एक बार्बरिक फॉर्म है, एक जो सबसे लोएस्ट किस्म का आनंद है, पुरुष और महिला के बीच में जो संबंध के कारण जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वही आनंद को पहले मनुष्य सर्वोत्तम आनंद मानता था। भगवान शिव आनंद के अलग अलग लेयर्स, जो सीढ़ी में अलग अलग लेयर्स को उन्होंने डिफाइन किए। इसीलिए कला के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले संगीत का उद्भावन, संगीत को आविष्कार करके समाज के सामने दिए। ये जो हम आज सारे गामा पादा निशा जो सप्त स्वर कहते हैं, ये सप्त स्वर किसका देन है? ये भगवान शिव का ही देन है। चाहे वो ईस्टर्न म्यूजिक है, भारतीय संगीत शास्त्र है, चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक है, उसका जो बेस पॉइंट है, उसका जो फाउंडेशन है, वो सारे गामा पादा निशा जो कि भगवान शिव आज से लाखों वर्ष पहले समाज को दी, उसी के बेस लाइन पर ये सारे संगीत शास्त्र प्रारंभ हुआ। और संगीत स्वाभाविक है, आप इनको सामने यहाँ अगर सुंदर संगीत प्रस्तुत करेंगे, अपने आप आपके हाथ पैर हिलने लगेंगे, थिरकने लगेंगे, आपको नाचने की अपने आप एक मन हो जाता है। अगर संगीत में वो आनंद का और पर्याय, अगर आनंद देने का और उसमें अगर मसाला है तो। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले नाट्य शास्त्र का भी, संगीत के पश्चात नाट्य शास्त्रों को भी समाज के सामने उपस्थापन किए। इसलिए उनका नाम पड़ गया नटराज। नटराज यानी कि द किंग ऑफ द आर्ट ऑफ डांस। जो ये जो हम आज नाच रहे हैं अलग अलग भंगी में, चाहे ओडिसी डांस होता है, कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कोई भी प्रकार की डांस है, लेकिन डांस भी दो प्रकार के होते हैं। भारतीय नाट्य में, भारतीय नाचने में, और नाभि जो है ये बीच का पॉइंट है। हमारे भारतीय नाट्य में नाभि से ऊपर का हिस्सा हिलते हैं, लेकिन वेस्टर्न डांस में नाभि के निचला वाला हिस्सा उसमें प्रभावित हो जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डांस, ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूजिक में ये जो नाभि से ऊपर को और प्रभावित करना, ऊपर जो सप्त चक्र, हमारे जो दसम द्वार है, सहस्रार चक्र तक, मूलाधार चक्र से प्रारंभ करके सहस्रार चक्र तक जो हमारे अलग अलग चक्रों को प्रभावित करने का जो क्षमता है, ये संगीत में और
डांस यानी कि नाट्य में है। ये भगवान शिव उस साइंस को समझते हुए उन्होंने नटराज की भूमिका में और उन्होंने नाट्य शास्त्र का उद्भव, इसी उनका डांस जो फॉर्म है, आप लोग एलोरा में गए होंगे और वहाँ नटराज की मूर्ति आप देखते होंगे। जिस समय में भारत में, अभी भारत के बारे में शंकरदा ने बताया कि भारत एकात्म कैसे हुआ। केवल हम भगवान शिव को अध्यात्म के लिए पूजा नहीं करते हैं, उनका सोशल कंट्रीब्यूशन, राष्ट्र निर्माण की कंट्रीब्यूशन जो है, झूला दीदी ने आज वेद के काफी सारे जो है ऋचाएं आपके सामने प्रस्तुत की। हमारे लिए 80 से ज्यादा ऋचाएं वेद में और ये राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्र की कल्पना जब समाज में नहीं थी, उस समय में भगवान शिव ने भारत को जोड़ने की, एकात्म करने की कल्पना उन्होंने एक नई तरीके से दी। उत्तर भारत के लोग देखने में गोरे हैं, दक्षिण भारत के लोग देखने में डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, हमारे यहाँ पहाड़ के लोग जो देखने में और ये थोड़ा सा येलोइश कलर के हैं। अंग्रेज लोगों ने इनको बांटने के लिए 3 भागों में बांट दिए, आर्यन, द्राविडियन, मंगोलॉइड। आपस में ये लड़ते थे किसी छोटे छोटे बातों को लेकर के। भगवान शिव इस धरती को एकात्म बनाने के लिए शादी के माध्यम से, शादी परंपरा भी भगवान शिव ने दी है। पहले कोई एक महिला के लिए अगर वो देखने में सुंदर है तो अलग अलग कम्युनिटी के, ट्राइब के लोग उस महिला को प्राप्त करने के लिए खून खराबा, गांव में बस्तियों में झगड़ा करके और वो खून खराबा करके निश्चिन्न हो जाते थे, क्योंकि शादी की जो इंस्टीट्यूशन समाज को पता नहीं था। भगवान शिव ने शादी के माध्यम से एक नई कल्पना दी। कोई महिला को अगर कोई पुरुष शादी करती है, सिंदूर लगा लेती है, जो पद्धति के माध्यम से, जो हमारे मेथड है, अलग अलग शादी के मेथड है, उनके माध्यम से जाने के पश्चात वो महिला के ऊपर केवल उस पुरुष का अधिकार रहेगा। उस महिला का संरक्षण करना, देखभाल करना, उस महिला ने उस परिवार को पुष्ट करना, हृष्ट पुष्ट करना, सारा संभालना, ये महिला की ड्यूटी होती है। ये जो ड्यूटी का निर्वहन करना शादी के पश्चात, ये भगवान शिव देने के कारण उस महिला के प्रति बाकी जो समाज के लोग सम्मान के नजर में देखे, जो कि शादीशुदा महिला है। ये भगवान शिव शादी नाम करके नया चीज समाज को दिए और शादी के माध्यम से संपूर्ण भारत को एकात्म करने के लिए प्रयत्न किए। उन्होंने उत्तर भारत की कन्या पार्वती माता से शादी की, दक्षिण के लोग देखने में डार्क कॉम्प्लेक्शन के काली माता को शादी की। काली देखने में एकदम कला, हमने जो अभी नवरात्र में काली माता का भी एक दिन आएगा, काले देखने में। और फिर पहाड़ में रहने वाली जो कन्या है गंगा, जिन्होंने अंग्रेजों के कल्पना में मंगोलॉइड है, उनको शादी की। गंगाधर मतलब केवल शिव गंगा को धारण किया, ऐसा नहीं। गंगाधर मतलब उनको शादी करके तीनों को, भारत को एकात्म भाव से, उत्तर दक्षिण और ये जो पूर्व भारत, सबको एकात्म भाव से उन्होंने इंटीग्रेट करने की कल्पना, भारत की कल्पना भगवान शिव सबसे पहले दुनिया में थी। क्योंकि भारत केवल मात्र एक जमीन की टुकड़ा नहीं है, ये भा मतलब ज्ञान, ज्ञान जहां परिभाषित होते हैं उस स्थान का नाम है भारत। निरंतर ज्ञान के लिए जिस भूखंड में रहने वाले लोग जीवन को अतिबाहित करते हैं, विसर्जित करते हैं, उस भूखंड का नाम है भा मतलब ज्ञान। तो उस प्रकार की शिव जी ने दी। और फिर कोई पापी है, अत्याचारी है, उसको कैसे दंड दिया जाएगा? इसीलिए वीरेश्वर, भगवान शिव को हम वीरेश्वर कहते हैं। सबसे पहले आर्मामेंट्स चलाने की जो कला है, इन्होंने भगवान शिव ने सिखाया। और उनका अस्त्र का नाम क्या है? पाशुपत अस्त्र। तो उन्होंने सबसे दुनिया का जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है पाशुपत अस्त्र का और निर्माण किए और उसके माध्यम से अन्यायी, अत्याचारी लोगों को दंड देना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार की भगवान शिव युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश की कल्पना भगवान शिव ने दी। तो ऐसे भगवान शिव ने समाज में अलग अलग प्रकार की जो संस्कार, सुधार प्रदान करने के साथ साथ धीरे धीरे जब व्यक्ति का माइंड का स्तर बढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने योग की कल्पना दी लोगों के सामने। आज जो हम योगासन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान शिव की कल्पना है। और इसीलिए आज हम लोग जब नवरात्रि के दूसरे दिन में हम जब भगवान शिव को स्मरण करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि हम भगवान शिव को एक अध्यात्म, वैज्ञानिक, सामाजिक, आचरणगत दृष्टि से भगवान शिव को हम लोग अपने अंदर आत्मसात करने के लिए संकल्प कर रहे हैं, और इस पुस्तक के उन्मोचन के बहाने। और अंत में मैं एक बात बताऊंगा कि शिव जो हैं, शक्ति के बिना शव है। शव यानी कि डेड बॉडी, लाश है।
तो शक्ति यहां, हमारी मातृशक्ति यहां बैठी है। सृष्टि की कल्पना आप सोचिए, उपनिषद में हमारी दीदी ने जो बताई उपनिषद के बारे में, उपनिषद जो है हमारे ज्ञान परंपरा है, उसमें जब श्लोक आता है, गुरु को शिष्य पूछता है आप कौन हैं? गुरु कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो फिर शिष्य अगला प्रश्न पूछता है मैं कौन हूं? तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, यानी कि मैं जो हूं ब्रह्म, तुम भी वही ब्रह्म हो। फिर कहते हैं ये ब्रह्मांड क्या है? और वो कहते हैं सर्वमिदं खलु, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, यानी कि सारा ब्रह्मांड भी ब्रह्म है, ब्रह्म से ब्रह्मांड आया है। तो इसमें ब्रह्मांड जब इस प्रकार के पंचभूत की कल्पना नहीं थी, उस समय में सृजनात्मक भाव के कारण शक्ति और शिव मिलकर के इस संसार का प्रारंभ किए। इसीलिए बिना शक्ति का शिव जो है शव है। साइंस भी इसको प्रूव करता है। काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, शक्ति जो है ये स्टैटिक एनर्जी है, शिव जो है ये काइनेटिक एनर्जी है। दोनों के सम्मिश्रण से आगे हम बढ़ते हैं, यात्रा करते हैं। तो उस दृष्टि से हम अपने समाज में शक्ति की कल्पना को हम नाकारना नहीं चाहिए। जो समाज, जो परिवार, जो व्यक्ति जब जब शक्ति को नाकारते हैं, उस समाज, उस देश, उस सभ्यता उस समय में पतन के रास्ते पे जाता है। इसीलिए आज के नवरात्रि के इस महान अवसर पर, पवित्र अवसर पर हम शक्ति को सम्मान देने की भाव आचरण में लाए। केवल बोलने से नहीं होता है। कन्या पूजन कर लिए ना, हर बाल, क्या कहते हैं हम लोग, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला में, हर महिला में, हर कन्या में उस रूप के दर्शन हमको करना चाहिए, तभी ये सभ्यता संस्कृति विश्व गुरु के सिंहासन पर पुनः स्थापित हो सकती है। आज झूला दीदी बीच में बैठी हैं। हम जानते हैं कि दुर्गा माता जब कोई महिषासुर को हरा नहीं पाए, सब फेल मार गए, दुर्गा माता को सभी शक्ति प्रदान करने के कारण दुर्गा माता और वो फिर अधर्म का नाश की। बीच में बैठी है दीदी। हम सबका शक्ति का को और ऊर्जा उनको प्राप्त हो, उस ऊर्जा को लेकर के देवी माता जिस प्रकार की पाप का संहार की थी, ऐसे ही सुंदर सुंदर पुस्तक ज्ञान के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना करें, अधर्म का नाश करने के लिए दीदी को भी भगवान और शक्ति ने। यही प्रार्थना, यही कामना करते हुए मेरा 2 शब्द में विराम दे रहा हूं। भारत माता की जय। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।